नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने अपने पार्टनर का स्टैंड लेना मैनिफेस्ट किया है। मतलब इनके पार्टनर शादी के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, घर पर डर गए थे और उस वजह से इन दोनों की भी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। चलो देखते हैं सक्सेस स्टोरी। हेलो अनिल जी, मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दी तक ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भोलेनाथ की कृपा है कि मैं आज आपको अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर पा रही हूँ। बहुत टाइम से मैंने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी होगा जब मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही होंगी। और आज मैं आपको ये बताती हूँ, मेरे पार्टनर शादी के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। 3 साल हो गए थे और अब हमारे इन बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे थे। मैं हमेशा उनसे अब इस बात के लिए ज़िद करने लगी थी और वो भी मेरे से लड़ने लगे थे। इसके बाद हमारा कई कई बार तक नो कांटेक्ट हो जाता था, हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। मेरा यही कहना था कि आप स्टैंड तो लो, अपने घर पर बताओ तो सही। पर उनके घर के माहौल को देखते हुए वो बहुत ज़्यादा डरते थे और उन्हें ऐसे लगता था कि वो अपनी बात घर पर रख ही नहीं पाएंगे और अगर रख भी दी तो घर वाले मानेंगे नहीं। तब मैं उनको ये बोलती थी, आप ऐसा सोचते क्यों हो? आपको तो पॉजिटिव सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आपके घर वाले आपकी खुशी की चिंता ज़्यादा करेंगे। आप उल्टा क्यों सोचते हो? लेकिन वो ये बोलते थे, तुम नहीं जानती हो मेरे घर वालों को, वो लोग नहीं समझेंगे। तो मैं उन्हें गुस्से में बोल देती थी, फिर ये सब कुछ बहुत पहले ही सोच करके रिलेशन में आना चाहिए था। ये आई लव यू तब करना चाहिए था जब तुम्हें ये पता हो कि तुम अपने घर में बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो, घर पर मना सकते हो या नहीं मना सकते हो। इस तरीके से हमारी बहुत गंदी वाली लड़ाई हो जाती थी और फिर हम एक दूसरे से बिल्कुल ही बात करना बंद कर देते थे। और फिर यही करते करते एक दिन तो हमारी इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई कि हमने उसी दिन ब्रेकअप भी कर लिया। पर मैं अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन वो डरते बहुत ज़्यादा थे। तब मैंने सोचा कि अब मैं ये रिश्ते में वापस जाऊंगी ही नहीं। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक ये शादी का प्रपोज़ल लेकर के मेरे पास नहीं आते। और फिर मैंने वो मैनिफेस्ट करना शुरू किया कि मेरे पार्टनर सीधा अपनी शादी का प्रपोज़ल मेरे पास लेके आ रहे हैं। उन्होंने अपनी फैमिली में बात की है और उनकी फैमिली भी बहुत आसानी से मान गई है। मैं डेली ऐसे अफ़र्म करती थी। मैंने 21 डेज़ की टेक्निक की थी और अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर करती थी। फिर मैंने बाद में ये सोचा कि प्यार तो उसे भी है ना, तो स्टैंड लेना भी उसका काम है। अब वो आए चाहे ना आए, मुझे अब इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। सामने वाले ने तो मुझे कोई कॉल या मैसेज तक नहीं किया है, इतना भी क्या डर? फिर प्यार ही नहीं करना चाहिए था? मैं मन ही मन में ऐसा ऐसा सोच करके लेट गो कर चुकी थी। मैंने सोचना समझना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे ये लग रहा था सिर्फ इसे सोच सोच करके मैं अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रही हूँ। और मेरी दीदी की शादी भी है, मैं अपनी दीदी की शादी को भी अब अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाऊँगी। यही सब नाटक चलता रहेगा और मैं रोती रहूँगी, परेशान होती रहूँगी। कर लिया ना मैनिफेस्ट, अब यूनिवर्स को दे देते हैं। तब मैंने भोलेनाथ को कहा कि अब मैं ये आपको देती हूँ, आपकी जो मर्जी हो करना। वो स्टैंड लेके आता है तो ठीक, नहीं आता तो कोई बात नहीं। आएगा तो मैं समझ लूँगी। जैसे भोलेनाथ ने माँ पार्वती के लिए स्टैंड लिया था, वैसे ही मेरे पार्टनर ने भी आपके आशीर्वाद से स्टैंड लिया है। नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे डरपोक इंसान के साथ मैं भी आगे कैसे रहूँगी। यही सोच करके अपने आप को हिम्मत बंधा करके मैं आगे निकल गई। अपने आप को एकदम से रिलैक्स कर दिया। अपनी दीदी की शादी को खूब इंजॉय किया, खूब सारी फ़ोटोज़ डाली, स्टेटस डाले। मेरा सोशल मीडिया तो दीदी की शादी की फ़ोटो से ही भर गया था। ये वो सब कुछ देख रहा था और एक दिन उसने मुझसे कांटेक्ट किया और कहा, शादी की बात भी नहीं कर सकता क्या तुमसे? तुम तो अब मुझसे बात ही नहीं करती, तुम मुझे अब किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं देती। तो मैंने कहा कि तुमने ट्राई कब किया? तो फिर मैंने देखा कि मैंने उनको ब्लॉक कर रखा था दूसरे वाले नंबर से। जब मैंने उसको अपने फ़ोन के अंदर डाला तो मैंने सच में चेक किया कि उन्होंने मुझे बहुत सारे कॉल और मैसेजेस किए हुए थे। अब मैं अपनी दीदी का ही पुराना नंबर चला रही थी, तो इस पर उन्होंने मुझे डायरेक्टली मैसेज किया। उनको लगा कि शायद इस पर दीदी मिलेगी और फिर उन्होंने मुझसे बात भी करनी शुरू कर दी। पहले जब उन्होंने मैसेज किया तो मैंने उनको यही बोला कि यहाँ मैं ही हूँ। फिर उन्होंने जब बात करनी शुरू की तो आई वाज़ शॉक्ड कि ये हुआ क्या है। और फिर उन्होंने सब कुछ बताया कि मैं तुम्हें इतने दिन से कॉल और मैसेज कर रहा हूँ, घर पर बात कर चुका हूँ, सोचा कि अब मैं दीदी के नंबर पर मैसेज कर
करता हूँ क्योंकि अक्सर तुम ये नंबर चलाया करती थी, तो मुझे लगा कि शायद तुम यहाँ मिल जाओगी। और देखो भगवान ने मेरी सुन ली। मैं घर पर सबसे बात कर चुका हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और सचमुच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कोई ऐसे खेल नहीं खेल रहा था। मेरे दिल के अंदर तुम्हारे लिए सचमुच में बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन मैं तब बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे नहीं लग रहा था कि मानेंगे। तुम बिल्कुल सच कहती थी कि अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। मैंने भी अपने मन में पॉजिटिव सोच करके कि घर वाले मान गए हैं, ये सोच करके ही मैंने अपने घर पर बात रखी और वो लोग पहली बार में ही मान गए। तभी से तुमको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक गॉड तुम अभी अपनी दीदी का नंबर चला रही थी, नहीं तो मुझे तुम्हारी दीदी के दूसरे नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ता और तब उन्हें ये पता चल जाता कि हम नो कांटेक्ट में हैं। तब मैंने उन्हें सब बताया कि मेरी दीदी जानती हैं कि हम नो कांटेक्ट में हैं, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और फिर मेरी दीदी की शादी होने के 15 दिन के बाद ही मैंने अपने घर पर अपने पार्टनर की भी बात रख दी और फिर हमारी तरफ से शादी की और उनकी तरफ से शादी की, सारी चीज़ें डन हो गई। अब मैं ये आपको सक्सेस स्टोरी में बोल सकती हूँ कि अब हम दोनों की ही शादी खुशी खुशी अपने दोनों ही फैमिलीज़ के मन से हो रही है। अभी मैं आगे सबको ये कहना चाहती हूँ, अगर आपके पार्टनर डरते हैं या आप भी डरते हो तो मन में पॉजिटिव रहो। ये सोचो कि आपके पेरेंट्स मान गए हैं और फिर जा कर के आप अपने पेरेंट्स को बोलो। एक बार नहीं मानेंगे, 2 बार नहीं मानेंगे, 3 बार नहीं मानेंगे, पर अगर आप जिद करते रहोगे तो ज़रूर मान जाएंगे। पर अगर मेरे पार्टनर के पेरेंट्स तो एक बार में ही मान गए। वो ऐसे ही पता नहीं किस वाले डर को अंदर बैठा करके अपने मन की बात नहीं बोल रहे थे। जैसे ही उन्होंने बोली वो मान भी गए। वी आर रियली ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, आप ब्लेस्ड हो। आई एम वेरी हैप्पी कि ये सारी चीज़ें हो गई और आपका मैनिफेस्टेशन ऐसे करके कंप्लीट हो गया। अगर आप अपनी दीदी का नंबर नहीं भी चला रहे होते ना, तो भी आपके पार्टनर यहाँ से वहाँ से कांटेक्ट कर ही लेते। उन्होंने ट्राई तो किया ना, मतलब मुझे लग रहा है शायद आप अपनी सिस्टर का नंबर ऑलरेडी भी यूज़ करते थे। तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसे सोचते हैं कि मैंने अगर उसको ब्लॉक कर दिया, मैंने अगर उससे बात करनी बंद कर दी तो वो चला जाएगा, चली जाएगी। देखिए, अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं और आपने सच्चे दिल से उनसे प्यार किया है तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ लौट करके आते हैं। आप ये डर निकाल दीजिए, ये भी एक बिलीव की तरह ही आपके लिए काम करता रहता है। ठीक है? तो इनके पार्टनर ने स्टैंड लिया, इन्होंने स्टैंड लेना मैनिफेस्ट किया और खुद को भी स्ट्रांग बनाया कि अब मैं इतना पीछे नहीं पड़ूंगी। थोड़ा स्टैंड लेना तो तुम्हें भी आना चाहिए ना, पार्टनर हो तो थोड़ा तो स्ट्रांग बनो यार। प्यार किया है, रिश्ते में रहे हो, तो इतनी तो थोड़ी शक्ति दिखाओ ना, या सिर्फ रिश्ते में रहने की शक्ति थी। थोड़ा हमें भी सोचना चाहिए, राइट? अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।